आज की शुरुआत गोहर से। आज गोहर जा रहे हैं तो वर्दी भी आज हमने दूसरी बार डाली हुई है। हरियाणा रोडवेज में होते हैं हमारे एक दोस्त, उन्होंने दी है हमें स्पेशली, मांगी थी हमने। एक सुनील भैया सीटीओ में, उन्होंने भी हमें एक वर्दी दे रखी है अली भाई के साथ। आज गोहर के लिए काफ़ी दिनों बाद रूटीन में नहीं चलते थे पहले बड़े भाई, थोड़ा बीच में हटा दिया था, फिर से गोहर के लिए। उसके बाद ये मंडी बथेरी आरंग बाय आईआईटी कमांड होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अली भाई रिकांगपियो से आए हुए हैं और मंडी में अपनी सेवा दे रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि ये बाद में आए, हम पहले आ गए थे, इसलिए हम इनको अपने साथ लेंगे और हमारे साथ गोहर के लिए चलते हैं कंटिन्यू। अब कुछ दिनों से हटा दिया, फिर चला दिया यहाँ। बीच बीच में हम आपको यहीं गोहर मंडी दिखाते रहेंगे। अब पहुंच गए चैल चौक। छोटे छोटे ब्लॉग में तुरंत पहुंच जाया करेंगे, छोटे ब्लॉग बनाएंगे तो तुरंत पहुंच जाते हैं अगले स्टेशन पर, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारी चिवड़ी चेत से आई मंडी के लिए। ये अपने नीजू भाई सोनी साहब, मिलेंगे जरा इनसे भी। यहाँ 5 मिनट का ब्रेक। ये है अपना चैल चौक भाई, हसीन शहर। यहाँ से जहर, धंगियारा, जांच, शिकारी माता, कमरूनाग, करसोग, जंजाहली, करसोग, रामपुर, रिकांगपियो के लिए, हर जगह के लिए चलते। अब अपना टाइम भी हो गया और गोहर में कर दिया रोड पक्का, बिल्कुल बढ़िया हो गया, मक्खन की तरह ही चलेगी अपनी रानी सुंदरा। थोड़ा सा जूते खोल दिए, पॉलिश करने के लिए दिए अंकल के पास। ऐसे तो चमड़े के डालते नहीं, परंतु हमारे एक दोस्त ने दिए बड़ी साल पहले, तब करके। ये गुलेरिया वाले पहुंच गए और हम निकल रहे। हमारा अपना टाइम हो गया भाई, चलते हैं बाबे। चल दिए हैं अब मंडी की ओर। रोड बिल्कुल बढ़िया, काफ़ी खुशी की लहर सवारियों में भी और ड्राइवरों में भी। हमारे इलेक्ट्रिकल चलने का टाइम आ गया इसका। गोहर मंडी गोहर जैसे नहीं आएगी, चलाएंगे इस रूट पर। नहर का पानी भी बढ़ रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, तो बर्फ़ पिघलने से पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, फिर ठंडा भी हो जाता है पानी और थोड़ा ख़राब भी हो गया बिल्कुल मिट्टी वाला, क्योंकि कुल्लू मनाली रोहतांग टॉप मढ़ी सारे बर्फ़ इस बार ठीक ठाक गिरी है, तो पिघल जाती है और इसका पानी ब्यास से गुज़र कर आता है। पहुंच रहे हैं नहर चौक, मणि माजरा, छोटा मणि माजरा। और एक गड्डिया बिच रोड़ा मोड़नी ना, ये सबसे बड़ा कलेश है। ये दिखे जाम है, जाम लगी जाओ और आपको एक दूसरे ठुकने की भी नहीं, बड़ी परेशानी। थोड़ा देखना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए यार, समझो, कुछ दिमाग लगाओ मित्रों। इस तरह रोड पे गाड़ियां मोड़नी था। एक तो पहले रोडां से लगाई वहाँ लोग की गड्डियाँ। अली भाई के साथ पहुँच गए नहर चौक। फाइनली ठीक 2:15 बजे हम मंडी बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। आईएसबीटी मंडी। यह सुंदरनगर डिपो की मनाली चंडीगढ़ 2:15 बजे मंडी से निकलती है। 2 बजे निकलती है, 2:15 बजे नहीं, 2 बजे। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ भी लगभग पूरी तरह आजकल तत्पर तैयार, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और गर्मी काफ़ी है, कहीं पर आग उग का खतरा रहता है, इसीलिए जंगलों को बचाएं आग लगने से, अपना अहम योगदान दें।
पैड़ी, नहर चौक पैड़ी 46 तारा। शाम को बाडू हमारे साथ जाती है। अली भाई कह रहा है कि तेल कम है तो तेल डालने अब पंपों पर चलेंगे। 1 किलोमीटर यहाँ से है हमारा डीजल पंप। तो ये है एंट्रेंस ISBD का मंडी की। और साथ के साथ ये स्पीड मीटर कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर आपकी ज़्यादा है स्पीड तो उसको भी बाज़ार में कंट्रोल किया जाता है। ये है पठानकोट हाईवे, मंडी पठानकोट। अब तो 4 लेन बन रहा है। माँ भीमा काली के चरणों में बाबा ब्यास जी बहते हैं। बाबा ब्यास रोहतांग टॉप से शुरू होती है ब्यास नदी। आजकल पानी बिल्कुल ख़राब है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है तो पानी का जल स्तर भी बढ़ा जा रहा है। ये गाड़ियाँ सारी वर्कशॉप से आ रही हैं। यहाँ पर पानी का झरना है और बिल्कुल मिनरल वाटर। काफ़ी लोग यहाँ पानी भरते हैं, हम भी पीने के लिए भरते हैं। वापसी पे देखेंगे ज़रा। ये है अपना डीजल पंप यहीं साथ के साथ ही। अंदर सारी गाड़ियाँ लगी रहती है हमारे ट्राले से लेकर BS4, 3, 6 जो मर्जी। ये है अपना डीजल पंप। इराक का पानी। तेल डालेंगे और निकलेंगे फिर यहाँ से। अली भाई थोड़ा तेल डालते हुए छोड़ लेते हैं डीजल पंप से बस को और निकलेंगे बस स्टैंड। चलते बाबा सीधे बस स्टैंड। ये है NH21 नेशनल हाईवे दिल्ली लद्दाख। अब तो बाईपास बन गया सारा का सारा। काफ़ी कम ट्रैफिक हो गया, नहीं तो बहुत ट्रैफिक था यहाँ पर। चलते अब बस स्टैंड की ओर। तो हम शाम को जा रहे सियाज। ये अजय कुमार जी पूरा गेड़ा देते हुए। ये ना सवारी भी तोड़ दे, मेरी सवारी तोड़ दे ओए। ये ना भी तोड़ दे, ना भी लाई जा बाबे, लाई जा माया। प्राइवेट वाले को दो गेड़ा हो रही हो। बस और ये हमारे उस्ताद जी वीरेंद्र भाई चला। उस्ताद वीरेंद्र भाई के साथ सवारी है, पता नहीं किराए बढ़ने के बाद सवारियाँ थोड़ी कम हो गई है, या घर में काम चला हुआ है, या इस वजह से कम हो गई। इसके ऊपर घोर समीक्षा की जाएगी। और चौक रडौर चौक पहुंच गए जिंजहली वैली की ओर। ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाएगी, ठंडा माहौल। तो बाकी सवारी नहीं, सवारियाँ कहाँ गई कुछ आता पता नहीं चला। सवारियाँ लापता ही होगी। बग्गी नहर वाले, बग्गी नहर वाले, बग्गी नहर वाले। ये है अपनी बग्गी नहर। ये भाई साहब बग्गी से ये यहीं नहाते हैं, खतरनाक तैराक।
नहर में भी नहा जाते हैं, परंतु इसके लिए खतरनाक तैराकी है। और ये ठाकर साहब ये भी यहीं नहाते हैं। बग्गी नहर से निकलने के बाद हम हैं ऑन द वे जिंजहली डडौर तातावाणी रोड पर, और शिकारी रिकांगपियो के लिए भी यही रोड जाता है। अपने वीरेंद्र भाई के साथ आराम आराम से चलते हुए बढ़िया रौनक लगी रहती है। नियमों के साथ चलानी पड़ती है बसेस। और चीड़ के पेड़ चीड़ और चीड़। इस समय धूप भी चली गई आराम से। काम चला हुआ आजकल बिल्कुल जोरों शोरों पे। आज टिल्ली पहुंच गए, टिल्ली में पहुंच गए। टिल्ली इसके आगे दिल्ली, यहाँ पहुंच गए। आज मशीनरी जल्द ही सियांज पहुंचेंगे और पंडो। समय कम है इस बार, बरसात और मानसून जल्दी है।